प्यारे बच्चों, मैं आपको 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूं। अब कुछ व्याकरण में जो पढ़ना है, जो कुछ भी उसको हम बता रहे हैं। तो क्या क्या पढ़ना है उसके लिए हमने लिस्ट बनाया यहाँ। जो इस सेकेंड यूनिट में जो कुछ भी पढ़ना है व्याकरण में, वो सब पहले का जो पढ़ा हुआ है वो सब इस यूनिट टेस्ट में। तो हम लोग अब तक जो पहले का सब चीज पढ़ लिए हैं वह है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, विलोम, पर्याय और कठिन गद्यांश। ये सिलेबस में जो हमको पढ़ना है इस सेकेंड यूनिट में, जबकि ऑलरेडी हम सब ये सब पढ़ चुके हैं। तो हम केवल इसको रिवाइज करेंगे और जहां विशेष बताने की आवश्यकता होगी हम विशेष रूप से उसको बताएंगे। तो फिर जो कुछ भी है वो ताजा याद हो जाएगा आपको। इसमें कठिन गद्यांश नहीं पढ़ना है अभी जिस प्रकार की पढ़ाई हो रही है उस प्रकार में। अब देखिए कि सबसे पहले है संज्ञा। संज्ञा तो आपको क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। तो संज्ञा किसको कहते हैं आपको पता है। संज्ञा आप 1-2 लाइन का परिभाषा याद करते हैं तो उतना यदि आपको याद ना हो तो सीधा आप याद रख सकते हैं इसको, नाम वाला शब्द। नाम वाला शब्द संज्ञा। संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। संज्ञा का मीनिंग ही होता है नाम। नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। एकदम संक्षेप में इसका परिभाषा। अब यह नाम किसी एक खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का हो सकता है, या एक के जैसा अनेक का नाम हो सकता है, या किसी गुण का नाम हो सकता है, या किसी समूह का नाम हो सकता है, या किसी वस्तु पदार्थ का नाम, जगह का नाम हो सकता है। कोई भी नाम हो सकता है। नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अब किसका नाम कहा जा रहा है इस आधार पर, किस तरह के चीज का नाम कहा जा रहा है इस आधार पर 5 प्रकार की संज्ञा। वास्तव में 3 प्रकार की ही संज्ञा है। यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो 3 प्रकार की ही संज्ञा है। किसी एक का नाम, खास का नाम, प्रॉपर का नाम, वो व्यक्तिवाचक हो गया। अब एक जैसा अनेक का नाम जातिवाचक हो गया। और किसी गुण या भाव का नाम भाववाचक संज्ञा हो। लेकिन 2 और नाम है जो वास्तव में जातिवाचक ही है। जो समूह है तो समूह वास्तव में जातिवाचक ही है। एक जैसा अनेक का नाम यानी पूरे एक समूह का नाम, तो उसको एक अलग नाम दे दिए समूहवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक भी वास्तव में जातिवाचक ही है, लेकिन उसका एक नाम अलग दे दिए। वह वस्तु पदार्थ जिसका के प्रयोग हम नाप तोल कर करते हैं तो उसका नाम हो गया द्रव्यवाचक। तो पहला क्या हो गया, एक का नाम, खास का नाम, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका परिभाषा आप अपने से बता सकते हैं। किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम। एक मतलब खास एक, विशेष एक के नाम को हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और फिर दूसरा हो गया एक के जैसा अनेक का नाम, यानी एक जैसा अनेक को क्या बोलते हैं, जाति बोलते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम यहां कह रहे हैं मोहन, तो एक का नाम, एक का नाम मोहन किसी एक व्यक्ति का नाम, आदमी का नाम हुआ या लड़के का नाम हुआ। तो एक का नाम मोहन है, इसलिए मोहन शब्द क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक का नाम। लेकिन हम बोलेंगे आदमी या लड़का, तो आदमी एक का नाम नहीं, आदमी जैसा होता है वैसा अनेक का नाम हो गया, यानी पूरे जाति का नाम। आदमी जाति का नाम आदमी। लड़का बोलते हैं तो लड़का जैसा होता है, उस एक का नाम नहीं हुआ, लड़के जैसा सबका नाम हो गया, यानी पूरे जाति का नाम। इसलिए लड़का जातिवाचक संज्ञा हो गया, जबकि मोहन व्यक्तिवाचक हुआ, क्योंकि वह एक व्यक्ति का नाम हुआ, एक लड़के का नाम। तो एक के नाम को, यानी विशेष खास एक के नाम को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, और एक जैसे अनेक के नाम को हम बोलते हैं
जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरा है कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ कुछ भी है, उसमें एक गुण होता है। उस गुण या भाव के नाम को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे मिठाई, मिठाई एक वस्तु का नाम, पदार्थ का नाम। मिठाई जातिवाचक संज्ञा, मिठाई जैसा होना चाहिए, जो जैसा गुण होता है मिठाई का, जो वह उसके जैसा सबका नाम मिठाई हो। लेकिन उसमें जो गुण है, मिठाई का गुण क्या है? मीठा लगना, ये उसका गुण है, विशेषता है। तो उस गुण का नाम हो गया मिठास। तो मिठास क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। मिठाई उस वस्तु का नाम हुआ, तो मिठाई जातिवाचक संज्ञा। और उसके अंदर जो गुण है मिठास, वह गुण का नाम है, इसीलिए वह भाववाचक संज्ञा। ठीक। अब अनेक के नाम को, जो समूह है, एक साथ है, उसके नाम को हम समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा करते हैं। जैसे हम वर्ग बोलते हैं, तो वर्ग किसी एक छात्र का वर्ग नहीं होता। क्लास, कक्षा जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे छात्र मिलकर बैठते हैं, तो पूरे समूह को, पूरे समुदाय को हम बोलते हैं वर्ग। इसीलिए वर्ग एक समूह का नाम है, इसलिए वर्ग समूहवाचक संज्ञा। सेना, तो सेना में एक सैनिक नहीं होते, एक सैनिक नहीं होता, अनेक सैनिक मिलकर सेना बनाते हैं। तो अनेक सैनिक का नाम हुआ, यानी वास्तव में जातिवाचक ही है, लेकिन एक ग्रुप में समूह का नाम हुआ, इसलिए वो एक अलग नाम दिए उसको हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। भीड़, तो भीड़ भी एक समूह का नाम है, लोगों का समूह। जहाँ भीड़ वही होती है जहां अनेक लोग होते हैं। तो इस प्रकार ये एक वर्ग का, एक खास समूह के नाम को हम समूह के नाम को हम समूहवाचक संज्ञा करते हैं। फिर हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य, द्रव्य का अर्थ क्या होता है? द्रव और द्रव्य। द्रव्य और द्रव, द्रव मतलब तरल पदार्थ, द्वारा संयुक्त, और वह द्रव, द्रव मतलब तरल पदार्थ, लिक्विड, जो बहने योग्य है, जैसे पानी, तेल वगैरह, ये द्रव हुआ। लेकिन हम जो वहां बोल रहे हैं संज्ञा का नाम, वह द्रव्यवाचक संज्ञा, द्वारा संयुक्त, वय संयुक्त, द्रव्य। द्रव्य में सब आ गया, उसमें ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ, गैसीय पदार्थ, सारा पदार्थ जिसका की प्रयोग हम नाप तोल कर करते हैं, ऐसे सारे पदार्थों के नाम को हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा तो 5 प्रकार का हो गया। पहला, एक का, विशेष का नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक जैसे अनेक का नाम, यानी जाति का नाम, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, गुण या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा बोले। और चौथा हो गया समूहवाचक, समूह के नाम को, समुदाय के नाम को समूहवाचक बोले। और फिर वह सारा पदार्थ जिसका प्रयोग हम नाप तोल कर करते हैं, उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा करते हैं। अब विशेष चीज क्या हुआ? कभी व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक के तरह और जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक के तरह होता है। जैसे यहाँ, जैसे हम बता रहे हैं महात्मा जी, महात्मा जी हमारे राष्ट्रपिता थे। तो महात्मा जी जो शब्द है, वह महात्मा जी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। महात्मा किसी एक का नाम नहीं है, महात्मा जैसा सबका नाम हो गया। लेकिन हम जो प्रयोग कर रहे हैं, महात्मा जी राष्ट्रपिता थे, तो महात्मा जी यहाँ सबके लिए प्रयोग नहीं कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। वह कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी के लिए हम महात्मा जी बोल रहे हैं। तो महात्मा जी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के तरह प्रयोग किया गया, लेकिन है वह कौन? वह जातिवाचक संज्ञा। फिर इसी प्रकार किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक की तरह होता है। जैसे कि हमारे देश के विभीषणों ने देश को बहुत हानि पहुंचाई, तो विभीषण रावण का भाई था, एक का नाम विभीषण, एक का नाम हुआ, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। लेकिन हम यहाँ जो बोल रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ विभीषण किसी एक व्यक्ति को नहीं कर रहे हैं, रावण के भाई को या किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम देश के सभी शत्रुओं को कह रहे हैं, जिसको हम अपना समझते हैं, भाई समझते हैं, लेकिन वह हमारा शत्रु है। तो ऐसे सारे शत्रुओं के नाम के बदले में विभीषण कर रहे हैं। तो विभीषण है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन हम प्रयोग कर रहे हैं हम जातिवाचक के तरह। तो इस प्रकार व्यक्तिवाचक का प्रयोग कभी जातिवाचक के तरह, जातिवाचक का प्रयोग कभी व्यक्तिवाचक के तरह होता है। अब विशेष बात है,
क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनता है, जे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनता है, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनता है, जो हम यहाँ लिस्ट में आपको नहीं बताए हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिए हैं, देखिए बच्चा, अहम, अपना, चोर, बुर, ये सब अलग, ये क्रिया है, देखिए ये विशेषण है, ये सर्वनाम है, ये जातिवाचक है, सबसे भाववाचक संज्ञा बना है। आपकी किताब में ये ऐसा लिस्ट दिया हुआ है और आप उसमें से उसको याद करेंगे और पहले भी जो हम बताए उसको आप देखेंगे, याद करेंगे। संज्ञा में बस इतना विशेष था। धन्यवाद।